हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो अभी करंट अफेयर्स खत्म होने के बाद ये है आपके लिए बर्निंग इशू का सेशन और इसके बाद 8:10 पे आपको मिलेगा पॉलिटी का इम्पोर्टेंट सेशन और ये क्लास कहाँ होगा? अन अकेडमी पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है, इसको अच्छे से याद कर लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड वंस अगेन चाइना। देखो चाइना तो मैंने कल ही बोला था, वैसा वाला हो गया कि अगर न्यूज़पेपर में कुछ नहीं मिल रहा है तो जस्ट चाइना के न्यूज़पेपर ढूंढ लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब सबसे पहला काम तो ये है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिर से बात करने वाले हैं चाइना के अंदर एक और जो स्प्रेड हो रहा है उसके बारे में। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे वायरसेस के बारे में, जैसे कि अभी आपने देखा कि कोविड आपको देखने को मिला, कोविड-19 इसका नाम था, या फिर SARS-CoV-2 इसका नाम रखा गया। ठीक है, दूसरी तरफ देखा जाए तो G4 आपको देखने को मिला, जो एक तरीके से स्वाइन फ्लू की तरह था, H1N1 वायरस है। ठीक है, बट अब क्या है यहाँ पे? बुबोनिक प्लेग। एक्चुअली ये क्या है? ये बैक्टीरिया की वजह से है। तो सबसे पहले तो इसको ये याद रखिएगा कि ये जो होता है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर वायरस की वजह से। तो बी फॉर यहाँ पे बुबोनिक हो जाएगा और बी फॉर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ये ऐसे याद हो गया। अब चाइना के अंदर अभी तक क्या हो रहा था? कहा जा रहा था कि बैट्स की वजह से, जो चमगादड़ हैं उनकी वजह से कोविड हो रहा है। फिर यहाँ पे बोला गया कि जो G4 है वो पॉर्क को खाने की वजह से हो रहा था। अब क्या नया निकल के आया यहाँ पे? बुबोनिक प्लेग। अब जरा इसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। देखो चाइना के अंदर जो एक इनर मंगोलिया नाम की जगह है, इनर मंगोलिया नाम की जो जगह है, एक सिटी है, यहाँ पे इसके जो केसेस हैं वो देखे गए हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है यहाँ पर? ब्लैक डेथ। एक्चुअली मिडिल एजेस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इसका स्प्रेड जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था और ऐसा बोला जाता है कि जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स का मतलब हो गया माउस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बार एक वायरस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या आप बताओगे? चलो अच्छा हम ही बता देते हैं, हंता वायरस। याद आया? मैंने हंता वायरस में भी आपको बताया था कि रोडेंट की वजह से ये होता है। तो यहाँ पर अगेन रोडेंट वर्ड आया है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है मैम? चूहे मालूम है? चूहे, चूहे, गिलहरी, ये सब क्या है? दीज आर द रोडेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चूहे वगैरह होते हैं, जो माउस वगैरह होते हैं, इनकी वजह से इसकी बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। कैसे? क्या चूहे को हम खा लेते हैं और उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, या फिर चूहा जो है वो इंसानों के कांटेक्ट में आता है तभी बीमारी हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये जो आपका यहाँ पे प्लेग मिल रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया। तो इसका मतलब कोई ना कोई बैक्टीरिया जरूर होगा। तो इस बैक्टीरिया का अगर नाम यहाँ पे देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है इसका? यर्सीनिया पेस्टिस। ये एक तरीके की फ्ली होती है, छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं ना, वो बिल्कुल वैसा सा होता है। तो ये आपको मिलता है किसके ऊपर? रोडेंट्स के ऊपर। और जैसे ही ये किसी भी ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है, ये यहाँ से मतलब रोडेंट से होते हुए किसके ऊपर ट्रांसमिट हो जाता है? ह्यूमंस के ऊपर ये ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब उनके ऊपर ये ट्रांसफर हो जाता है। अब एक सवाल ये बनता है, अगर ये रोडेंट से ह्यूमंस के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब तो ये भी जोनोटिक है। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो जोनोटिक। ठीक है, ये भी क्या है? जोनोटिक है। सेकेंडली, तो क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल जी हाँ, हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको G4 बताया था कि ये भी एक पेंडेमिक हो सकता है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। उसी तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन ये भी ट्रांसफर हो सकता है। अब ये पाया कहाँ गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनर मंगोलिया का जो रीजन आपको नजर आ रहा है ना, ये जो एरिया दिख रहा है, ये रहा चाइना। चाइना के जस्ट ऊपर आपको मिलता है मंगोलिया और इसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा रशिया। तो ये कुछ इस तरीके से मंगोलिया जो है वो रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच है। ठीक है, और मंगोलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? उलन बातर रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो जगह है, यहाँ पे इसके केसेस पाए गए। इनर मंगोलिया के अंदर जो जगह है उसका नाम क्या है? बयान नूर। इस जगह पर इसके सिम्टम्स जो है देखने को मिले, मतलब वहां पे दो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे खाना खाया, मीट खा रहे थे और मीट खाने के बाद उनकी डेथ हो गई। चलो ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, ये चीज मेंशन्ड है यहाँ पर। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसके यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना भैया जेनोटिक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? सिम्टम्स ये होते हैं, बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे कि उनमें स्वेलिंग आ जाती है, या ऐसे होता है जैसे कि चिकन पॉक्स हो जाता है ना, काफी बड़े बड़े यहाँ पे चित्थे पड़ जाते हैं हमारी बॉडीज के ऊपर, बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन हो जाती है। एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड आपकी सिचुएशन हो जाएगी, सीवियर कंडीशन हो जाती है, और विद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे इन दोनों लोगों की हुई जिसके चलते इनकी डेथ हो गई। तो देखो जितने पॉइंट्स बताते जा रहे हैं ध्यान रखना। और ये जो केस देखने को मिला था ये 1 जुलाई को मिला था। 1 जुलाई समझ रहे हो, मतलब अभी की बात है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए। अब ये यहाँ पे बोला गया कि ये जो हुआ
मैमोथ्स को खाने की वजह से हुआ। अब ये मैमोथ्स क्या होते हैं, तो ये एक तरीके की गिलहरी होती है, स्क्वायरल होते हैं। मैंने अभी आपको बोला ना कि रोडेंट्स की वजह से होते हैं, तो रोडेंट्स में माउस भी आते हैं और गिलहरियां भी आती हैं। तो गिलहरी का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मीट ये लोग खा रहे थे, जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। अब ये देखो कहाँ पे पाया जाता है, ये भी तो पूछ सकते हैं आपसे। तो ये हिमालय के एरिया में, यूरेशिया के एरिया में और नॉर्थ अमेरिका के रीजन में ये पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो इसको एज अ क्यूजिन यूज किया जाता है, मतलब इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है मंगोलिया जैसी कंट्री में। आधे तो बोलेंगे यक मैम, है ना, ऐसे बोलने वाले हो। अच्छा अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, पहला पॉइंट। ठीक है, इसका केस कब देखने को मिला, 1 जुलाई को। कहाँ पर, मंगोलिया के अंदर। मंगोलिया की किस जगह पे, आपसे जगह का नाम भी पूछा सकता है, तो बयान नूर नाम की जो जगह है वहां पर। यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस इसका नाम है। ये नाम भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये मेंशन भी है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लिम्फ नोड्स वगैरह जो होते हैं वो भी स्वेलन हो जाते हैं। तो अब इतनी सारी कंडीशंस के बीच में अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन अभी तक तो ट्रांसमिट होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रांसमिट भी हो सकता है, जस्ट लाइक प्लेग ये आपको मिलेगा। यानी कि जैसे कि निमोनिया के सिम्टम्स थे, अभी कोविड में क्या हो रहा था, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, जुकाम हो रहा था, खांसी हो रहा था, नोज रनिंग नोज थी, मतलब नाक बह रही थी, ये सब सिचुएशन ही तो थी। तो ये एक तरीके के निमोनिया के सिम्टम्स आपको इसके अंदर भी मिलते हैं। तो अब चाइना के अंदर एक तो वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, लेकिन चाइना को फिर भी अपने एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देना है कि उसकी ज़मीन हड़प लो, उसकी ज़मीन हड़प लो, उसका पानी हड़प लो, उसका पानी हड़प लो। तो ये सिचुएशन जो है वो चाइना के इस टाइम पे चल रही है। बट चाइना यहाँ पे अपनी इंटरनल सिचुएशन को डील करने से ज़्यादा आउटर सिचुएशंस जो हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। कफिंग वाले आपको सिम्टम्स इसमें मिलेंगे, साथ में आप देख सकते हो इज द मोस्ट वेरुलेंट फॉर्म ऑफ प्लेग, मतलब बद से बदतर वाली जो सिचुएशन होती है ना प्लेग की, वो बीमारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, हेडेक होगा, चिल्स होंगे, फीवर होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। और फर्स्ट सिम्टम में अपीयर 2 to 6 डेज, मतलब जो सबसे पहले इसके सिम्टम्स हैं वो तुरंत नहीं आ जाते कि भैया अभी आपने खाया और अभी तुरंत आपको इसके सिम्टम्स मिल गए, नहीं, ये कम से कम 2 से 6 दिन का समय लगता है, उसके बाद ही आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब प्रिवेंशन क्या है, देखो अभी कोविड के टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग यही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये बोला गया है कि हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखें, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि ये जो फ्ली है ये एक से दूसरे में भी ट्रांसफर हो सकती है। WHO की अगर बात यहाँ पे सुनी जाए तो अ वैक्सीन फॉर द ब्यूबोनिक प्लेग इज अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल विद हाई एक्सपोजर टू द प्लेग। इसके लिए कहा जा रहा है कि हमारे पास वैक्सीन जो है वो तो रेडी है, लेकिन अभी देखने वाला होगा कि इसका जो इस्तेमाल है वो प्लेग में कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है और कितना नहीं। ठीक है, चलो तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली इस पर्टिकुलर सेशन में। सबसे पहला काम क्या था, लाइक और शेयर मारना था, और आखिरी काम भी आपका यही होता है। बट आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी जीएस का ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो बेटा ये 15 तारीख से शुरू होने वाला है। सबसे पहले ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन साइंस, देन इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हम आपकी इसी पर्टिकुलर सेशन में कवर कर देंगे। ये बैच जो है ये आपको एसएससी की कैटेगरी में मिलेगा अनअकैडमी पे। और अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर आपका डीआरडीओ हो गया, रेलवे हो गया, तो आप बेसिक से, या फिर यूपीएससी के लिए भी अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बैच है, ये आपका क्रैश कोर्स नहीं है, दिस इज अ फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो एसएससी के सारे एग्जाम्स को ये कवर कर रहा है। इस बैच को जब आप अवेल करोगे तो आपको कोड क्या यूज़ करना है, कृति10, अमाउंट हो जाएगा 5400। इतने में जीएस पूरा, एक साल का पूरा करेंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी अभी कहाँ पे, अनअकैडमी पे 8:10 पे, और इसका जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का नाम क्या है, करेंट अफेयर्स बाय कृति। पिकाचू की इमेज लगी हुई है, 34,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। फटाफट से अनअकैडमी की क्लास पे स्विच कर जाइएगा। बाय बाय।